हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी किस मोड़ पर है। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और ये एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, तो कुछ मैसेज आपके लिए होंगे, कुछ दूसरे के लिए होंगे, क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग होती है। तो पॉजिटिव होकर इस मैसेज को देखिएगा। और चलिए देखते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी किस मोड़ पर है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी किस मोड़ पर है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी किस मोड़ पर है। ये कार्ड उल्टा आया है, तो मैं इसको ऐसे ही लूँगी। आपने बहुत लंबा रास्ता तय किया हुआ है अपनी जर्नी में, और अभी भी कहीं न कहीं कुछ आपको इल्यूजन है, कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही है कि आप अभी कहाँ हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको कुछ समझ में नहीं आता है। आपने पहले तो बहुत सारे काम किए थे, अपने अपने पिछले जन्म में बहुत सारा काम किया था, लेकिन इस समय में जो है आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है। जबकि आपको सब समझ में आता है कि आपको आपके अंदर क्या बदलाव चल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और आपको लगता भी है कि आप बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं। लेकिन अभी आपको वो रास्ता मिल नहीं रहा है, क्योंकि अभी आप कहीं न कहीं पास्ट में फंसे हुए हैं, और जो भी काम कर रहे हैं उसका ओर छोर आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ नहीं जा रहे हैं, आपको अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी कोई रास्ता आपको मिल नहीं रहा है। तो और आगे देखते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी किस मोड़ पर है। किसी की हार्ट चक्रा या तो क्लोज होंगे, या तो उसमें सेंसेशन हो रही होगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपने हार्ट चक्रा पर काम करिए और रिसीव करने की पावर बढ़ाइए, क्योंकि हार्ट चक्रा जब तक जो है पूरी तरीके से हील नहीं होगा, तब तक आपकी रिसीव करने की पावर नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ आपके रिसीविंग मोड में आना ज़रूरी है। तो हर चीज़ से जुड़िए, प्रकृति से जुड़िए, यूनिवर्स से जुड़िए, पशु पक्षियों से जुड़िए, सभी के साथ एक प्रेमपूर्ण व्यवहार करिए, अपने आसपास के लोगों को क्षमा करिए, माफ़ी मांगिए। इस तरीके से जो कुछ भी अगर आपने कहीं अपने हार्ट को समेट रखा है, तो उसको खोलने की ज़रूरत है, तभी आप रिसीव कर पाएंगे अपने जीवन में। अभी आपको अपने हार्ट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की स्पिरिचुअल यूनियन है, इन्होंने बहुत काम कर लिया है अपने ऊपर, और ये जो है खुद को समझ पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी एनर्जी में है। इनको पता है कि जब हमारे दो ईड़ा पिंगला नाड़ियाँ जब बैलेंस में आती हैं, तो किस तरीके के अनुभव होते हैं, किस तरीके का शरीर में बदलाव होता है, अंदरूनी बदलाव कैसा होता है, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। क्योंकि जब दोनों यिंग यांग ऊर्जाएं बैलेंस में आती हैं, तो अनंत ऊर्जा की सभी संभावनाएं खुल जाती हैं। तो इस तरीके की स्पिरिचुअल यूनियन किसी की है जो पूरी तरीके से अपने खुद से भी कनेक्ट हैं, और
अपने गॉड से भी कनेक्ट हैं। और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी कहाँ है? कोई कोई पूरी तरीके से बैलेंस में आ चुका है या बैलेंस में आने की ज़रूरत है। पूरी तरीके से ये चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं। पेशेंस रख कर प्लानिंग करने की ज़रूरत है। आप जो भी करना चाह रहे हैं तो उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो आपकी ऊर्जा बैलेंस हुई है। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। जो भी आपने प्लानिंग की थी तो पेशेंस रखिए, वह चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। अगर आपने प्लानिंग की थी तो, अगर नहीं की थी तो प्लानिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा दोनों बैलेंस हो चुकी है। किसी किसी का थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो रहा है, या वो, हाँ, ओपन हो रहा है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ मैसेज भी रिसीव कर पा रहे हैं। तो आपको कंग्रेचुलेसन, क्योंकि आप अनंत की ऊर्जा से भी जुड़ रहे हैं। यूनिवर्सल एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होगी। तो और देखते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी किस मोड़ पर है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी किस मोड़ पर है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी किस मोड़ पर है। अर्थ मदर, कुछ लोगों ने बहुत ही पेशेंस पूर्वक अपने पर काम किया हुआ है और ये अपनी नई ऊर्जाओं को जन्म देने के लिए तैयार है। बहुत सारी क्रिएटिविटी इनके माइंड में है। बहुत सारी चीज़ों को ये महसूस कर पा रहे हैं। मदर अर्थ अपने हर रूप से इनसे कनेक्ट कर रही हैं, चाहे वह पेड़ पौधों के रूप में हो, बटरफ्लाई के रूप में हो, फेदर के रूप में हो, चाहे जैसे भी हो, हर तरीके से चीज़ें आप महसूस कर पा रहे हैं। और बहुत सारे मैसेज आपको मिल रहे हैं प्रकृति से। और आप भी ऐसे व्यक्ति होंगे कि आपने पेशेंस रखकर खुद पर काम किया है और अपने को खुद को जाना है कि आपके अंदर कौन सी काबिलियत है, आप क्या क्या कर सकते हैं और इस पृथ्वी पर आप क्या देने के लिए आए हैं, और आपका काम कहाँ तक जा सकता है, आप किस लेवल तक पहुँच सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको महसूस होंगी, क्योंकि आप अब बिल्कुल पृथ्वी के साथ, प्रकृति की हर चीज़ के साथ बहुत ही आनंद महसूस कर रहे हैं। उसके प्रति प्यार महसूस कर रहे हैं। आप अपने कंफर्ट में हैं। बहुत ही पीस और सुकून से, जो एक शांति और सुकून आपके अंदर है, तो हर चीज़ को आप महसूस कर पा रहे हैं। अब आपके अंदर कोई भी विरोध नहीं रह गया है। माइंड बॉडी सोल पूरी तरीके से अलाइन हो चुकी है। सारे विरोध समाप्त हो गए हैं। सारी नेगेटिविटी समाप्त हो गई। आपने एक एक करके सारी नेगेटिविटी को देख देख कर अपने पास से हटाया है। पूरी तरीके से आपकी हीलिंग हो चुकी है। अब आपको पता है कि आपके अंदर क्या छिपा हुआ है और आप कौन सी नई ऊर्जा को जन्म दे सकते हैं और कौन सा क्रिएटिव कार्य कर सकते हैं। और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी किस मोड़ पर है। कुछ लोग यहाँ बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इनके आसपास बहुत सारी नेगेटिविटी है। तो इनके अंदर से अपनी नेगेटिविटी को दूर करने की ज़रूरत है। अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका ऑरा अभी वीक है और बहुत सारी डार्क एनर्जी भी आपके ऑरा में जो प्रवेश कर रही हैं, और बहुत रह रह के आपको जो बहुत सारी नेगेटिविटी भी महसूस होती होगी, नेगेटिविटी का अटैक भी होता होगा। तो अपने ऑरा को लॉक करें और अच्छी तरीके से उसको प्रोटेक्ट करें। और बहुत सारे एनिमल भी आपको कुछ ना कुछ संकेत दे रहे होंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपके आसपास हैं। आप बहुत इनोसेंस हैं, आप बहुत मासूम हैं। आप किसी के भी साथ कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी हर बात किसी को भी बता देते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि
हर किसी से जुड़ना बंद करिए, अपनी एनर्जी की काट कटिंग करिए, थोड़ा अपना दूरी बनाइए सबसे। और अपनी हर बात, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की बात हर किसी से मत बताइए, क्योंकि कुछ बहुत नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं जो आपकी एनर्जी को खींचना चाहते हैं। तो उनसे थोड़ी दूरी बनाइए और कुछ दिन के लिए बिल्कुल एकांत में हो जाइए। सारी बात अपनी एकदम गुप्त रखिए, किसी को मत बताइए, ताकि आप निगेटिविटी के अटैक से बचे रहें। और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी किस मोड़ पर है? कुछ लोग पूरी तरीके से, जब भी ये मून साइन आता है, अरे जब भी अमावस्या या पूर्णिमा आती है, कुछ इनका मून से रिलेटेड बहुत कनेक्शन रहता है। चांदनी रात में बहुत सारे मैसेज मिलते हैं। रात के समय इनका या तो इमोशनल बैलेंस बिगड़ जाता होगा, या बहुत सारे मैसेज मिलते होंगे, या किसी न किसी तरीके की बेचैनी या एंजाइटी इनको महसूस होती होगी। तो आप उन सारी चीज़ों को छोड़कर आप ये देखिए कि जिस समय में आप सोच रहे थे तो उस समय में क्या सोच रहे थे। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, क्योंकि बहुत सारे मैसेज इस समय में आपको रिसीव होने वाले हैं। तो जो भी आपके साथ कंफर्ट की चीज़ें नहीं हैं उन्हें दूर रखिए, और मैसेज रिसीव करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारे मून साइकिल में बहुत सारे मैसेज जो है आपको रिसीव होने वाले हैं। और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी किस मोड़ पर है? कुछ लोग अब अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने जो बीज बोया था स्पिरिचुअलिटी में, जो चीज़ें अभी वो महसूस कर रहे थे, अब उनका विस्तार हो रहा है। वो अब नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि वो जिसमें फंसे हुए थे वो उनका दायरा नहीं है। वो बहुत एक विशाल परिप्रेक्ष्य में कुछ काम करने के लिए तैयार हैं, और बहुत सारी चीज़ों को अनुभव करने के लिए तैयार हैं। ये कुछ अपनी नई चीज़ों को जन्म देंगे जो सिर्फ यही कर सकते हैं। ये कुछ यूनिक हैं, जो यूनिक चीज़ें ये कर सकते हैं। तो आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या करने के लिए तैयार हैं जो शायद कोई पहले नहीं किया है, या आप किसी नई किताब लिख रहे हों, या नए विषय पर काम कर रहे हों, या कुछ ऐसा नया करियर आपने चुना है जो आपके आसपास अभी तक किसी ने नहीं किया हो। तो जो चीज़ आप चुन लिए हैं उसमें आपको ज़रूर ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि अब आप बंद कर नहीं रहना चाहते हैं, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी ऐसी है कि आप उससे आगे बढ़ने की अब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे खुद को आप समझने लगे हैं। कुछ लोग यहाँ हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में हैं। ये इनके लिए क्या सही है क्या गलत है ये भली भांति जानते हैं, और उन चीज़ों को ये हमेशा रोक देते हैं जो इनके अच्छे के लिए नहीं होती हैं। और बहुत सारी डार्क एनर्जी से भी ये लड़ पाते हैं, और बहुत अच्छे से अपनी प्रोटेक्शन भी कर पाते हैं, और बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने के लिए तैयार हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, और ये ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर किसी पर हाथ भी रख दे तो वह व्यक्ति हील हो जाए इनके पास से, इनके हाथ रखने से, इनके हर चीज़ से लोगों को हीलिंग मिल सकती है, क्योंकि इनके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी की पावर आ चुकी है। तो ये है आपके कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी कि कहाँ किस मोड़ पर है। थोड़ा सा और कार्ड देखते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी किस मोड़ पर है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी किस मोड़ पर है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी किस मोड़ पर है।
कुछ लोग तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, इनकी सारी ऊर्जाएं जो पहले थे अब वो एकदम बदल चुके हैं, क्योंकि इनके अंदर से बदलाव हुआ है और प्रकृति ने ऐसा इनका ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि ये पूरी तरीके से अपने अंदर और बाहर चीज़ों को बदलने में समर्थ हो पाए हैं। पूरा कंप्लीट चेंज यहाँ पर हुआ है। इनके सातों चक्राज भी बैलेंस में आ गए हैं और ये अपने ही साथ यूनियन में भी हैं। तो अब कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अभी तक निगेटिविटी में फंसे हुए थे, लेकिन अब बड़ी इंटेंसिटी के साथ वो बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अब इनको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई निगेटिविटी इनका रास्ता अवरुद्ध नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब ये बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और इनको नए रास्ते भी मिल रहे हैं। और स्पिरिचुअल जर्नी आपकी किस मोड़ पर है? कुछ लोग अभी फंसे हुए हैं क्योंकि इनको रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये इनके अंदर वो पावर तो है, लेकिन उस चीज़ पर ये काम नहीं कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि हम फंसे फंसे से हैं और ये अपनी ही निगेटिविटी में घिरे पड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉकेज इन्होंने अपने लिए तय कर लिए हैं। बहुत सारे ब्लॉकेज इनके हैं, तो उसको रिलीज और करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको लगता है कि हर तरीके से परिस्थितियाँ इनको बांधती हैं और ये इन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि किस्मत पर किसी ने ताला लगा दिया है। तो किसी ने ताला नहीं लगाया है, आपकी बहुत सारी ऐसे वैचारिक पैटर्न होंगे जो आप ही के अंदर की ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। तो अपने विचारों को देखने की ज़रूरत है कि आपके सोचने समझने और बोलने का तरीका क्या है, आपकी दैनिक दिनचर्या क्या है। उन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और उस पर काम भी करने की ज़रूरत है। तो तभी आप इस ब्लॉकेज को रिलीज कर पाएंगे और उससे आगे निकल पाएंगे, क्योंकि काम आपको करना है और काम नहीं करेंगे तो आप इसी में फंसे रहेंगे। कुछ लोगों की अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन होने वाली है। अगर कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो उनको ये अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन होने वाली है। कुछ लोग खुद से ही जुड़ने वाले हैं, कुछ लोग सेल्फ लव करने वाले हैं। तो कुछ लोग खुद को बहुत प्यार कर रहे हैं, क्योंकि उनको सेल्फ लव का महत्व समझ में आ गया है कि किस तरीके से हम जब खुद को प्यार करते हैं तो सारी दुनिया हमको प्यार करती है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है और तभी जो है इस स्थिति में ये पहुँचे हैं। कहीं न कहीं यहाँ दोनों ऊर्जाएं भी बैलेंस में हो गई हैं, तभी यह चीज़ें घटित हो रही हैं कि आप जो चाह रहे हैं अपने लिए वो सोच पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पूरी तरीके से हील हो चुके हैं और हीलिंग चल भी रही है। तो हीलिंग चल रही है तो बहुत सारी उसमें आपके अंदर की ही चीज़ें बाहर रिफ्लेक्ट होती हैं, तो आप बेचैन से हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सलाह दी जा रही है कि आप बेचैन न हो। अगर आप हीलिंग प्रोसेस में हैं तो पुरानी दबी चीज़ें जो हैं आपकी सरफेस होंगी, बाहर आएंगी, सतह पर आएंगी और तभी वो रिलीज होंगी। तो शायद पहले से भी ज़्यादा परिस्थितियाँ आपको बेचैन कर सकती हैं। जो परिस्थितियाँ पहले थी उससे भी ज़्यादा बेचैनी आपको हो सकती है, या वही परिस्थितियाँ फिर दोहराई जा सकती हैं। तो ये वो हीलिंग प्रोसेस में ये कॉमन होता है, तो आप इसकी चिंता न करें और इससे परेशान ना हो। तो ये थी आपकी रीडिंग की आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी किस मोड़ पर है। कभी क्योंकि रीडिंग लंबी हो जाती है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में बनाने की कोशिश की थी। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।